पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत की ताकत देखो, भारत का एक उद्योगपति बांग्लादेश को घुटनों पर ला सकता है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। भारत का पड़ोसी बांग्लादेश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसका दुख खत्म ही नहीं हो रहा है और अब बांग्लादेश बिजली संकट से जूझ रहा है, क्योंकि अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है। अडानी पावर, जिनका एक बहुत बड़ा पावर प्लांट काम कर रहा था बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश पिछले कई सालों से अडानी पावर प्लांट से बिजली खरीद रहा था, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहा था, जो बढ़ के 850 मिलियन डॉलर पर पहुंच गए हैं। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज़्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को ये पहली वार्निंग दी है। पहली वार्निंग 31 अक्टूबर तक थी, जो बढ़ा के अब 7 नवंबर तक कर दी है। एक निजी कंपनी है जिन्होंने एक लेटर लिखकर बांग्लादेश को कहा है कि पैसे दो और बिजली लो। इसमें किसी तरीके की जानकारी है मेरे को है? बिजली बांग्लादेश को बेचने वाली बात जो कही, ये मसला जो है दो पार्टी के बीच में है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन है दोनों के बीच में, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि बांग्लादेश की सारी तरक्की जो शेख हसीना के दौर में हुई थी वो धरी की धरी रह गई, और अब हम ये देखेंगे कि आगे मुझे तो जो फ्यूचर नजर आ रहा है बांग्लादेश तो क्या, यानी वहां पे जो इकोनॉमी। आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार बांग्लादेश को रगड़ दो, क्योंकि ये जिसके बल पर उछल रहे हैं, देखो तख्ता पलट तो अमेरिकन ने करा, ये बल पे किसके उछल रहे हैं? अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता। मोहम्मद यूनुस ने वही किया, एक बार वजीर आजम के चेयर का उसको चस्का लग गया और उस चस्के में सारे हिंदुओं को वो ठसका लगा रहा है। तो इस हिसाब से डेली एवरी डे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, एवरी डे मेरे पास फोटोग्राफ्स आते हैं, लेकिन अब तो उन्हें भीख भी नहीं मिल रही है। दरअसल अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अडानी ने बांग्लादेश की बिजली को काट दिया है और जो बांग्लादेश पर बकाया बिल था 72,000 करोड़ का, उसको मांगा है। जब वो जमा करेगा उसके बाद ही बिजली दी जाएगी और उसमें 7 तारीख तक कटे हुआ। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि बांग्लादेश के पास इतना पैसा नहीं है, अब वो अपने एयरपोर्ट या अपने हवाई जहाज़ को अडानी को देगा, जिससे भारत पैसा कमाएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अडानी ग्रुप का पावर प्लांट है, जो कि बड़े अरसे से बांग्लादेश को पावर सप्लाई का काम कर रहा था। बांग्लादेश उनसे जो है बिजली खरीद रहा था, लेकिन काफ़ी अरसे से बांग्लादेश ने जो है उनको बिजली के बिल अदा नहीं किए थे, जो कि बढ़ के 850 मिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। और अब अडानी ग्रुप ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कह दिया कि भाई अगर आपने बिजली का बिल जमा ना करवाया तो हम 7 नवंबर को आपकी पावर सप्लाई कट कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब से बांग्लादेश में इनकलाब चला है, मैं बड़ा क्लोजली इसको फॉलो कर रहा हूँ और मैं इनकी पल पल की जो खबरें उन पे बड़े गहरी निगाह रख के बैठा हूँ कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या होने जा रहा है उसमें। देखिए, अडानी का ये रिएक्शन आना ही था। अगर मुझे कहीं ना किसी यूट्यूब पे पहले किसी ने मेरा अगर इंटरव्यू सुना, मैंने इस तरह के एग्रेशन का ऑलरेडी पहले पेशगोई कर चुका था कि इस तरह के मामला होने। अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को, ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है, इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज़ को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहर भाई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी। इंडिया के भी कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बांग्लादेश को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहाँ से भी बिजली आती है। यानी कि 60% जो है वो अडानी दे रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है,
20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन डॉलर नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था, लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीज़ में, अब टका टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज्यादा यूज भी इंडस्ट्रियल एरिया में। सर आपको पता है पहले उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी थी बिल्कुल कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं, फिर उन्होंने 7 दिन का मार्जिन और दे दिया है। और अगर इन्होंने अब बिल ना जमा करवाया तो बांग्लादेश के कई शहर जो हैं वो अंधेरे में डूब जाएंगे। और इंडस्ट्रीज का अगर आप बात करें तो आपको पता है इंडिया की जो है वो 80% इंडस्ट्री ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी। जो उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने बाद इन्होंने आपको पता है कितना काम बंद कर दिया। हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया, इंडिया को बोला कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, आप इंडिया वापस चले जाएं, हमें आपके साथ काम ही नहीं करना। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने पहले बांग्लादेश को ये मशवरा दिया था एक वीडियो में, मैंने कहा बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते। बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं है इनके पास पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 850 बिलियन डॉलर इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मैं ये बांग्लादेश की आवाम से हैरान हूँ, ये किस चीज का ये इनकलाब लेके हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया भाई। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या किया है? इंडिया के अंदर ही उनके काम हो रहे। उन्होंने अमेरिका जाना इंडिया के थ्रू, उन्होंने कनाडा जाना, यानी कि किसी भी मुल्क में जाना उन्होंने इंडिया के थ्रू जाना है। उसके बाद उन्होंने कोई इलाज करवाना है वो इंडिया में, अगर उनको स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी चाहिए वो इंडिया में, आपको कोई फिल्म में उन्होंने अपना ड्रामास बनाने वो इंडिया में। यानी कि ये सिर्फ अपने घर पे सोने ही आते, बाकी काम तो सारे इंडिया में करते रहे और ये इंडिया को सीधे हो गए। मैं हैरान हूँ इस बात का। अब ये भुगते, अब लाए इनकलाब, अब निकाले पैसा। ये जो इनकलाबी बने बैठे थे, अपने निकाले ना भाई, दे 850। गलत जगह पंगा ले लिया। बांग्लादेश को पता चलेगा जब इनकी बिजली कटेगी। ऑलरेडी पहले ही इंडिया को धमकियां दे रहे थे कि भाई आप अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें। इंडिया ने जितने भी अपने इनके मंसूबे चल रहे थे उन्होंने, इंडिया ने सारे रोक दिए। इंडिया ने ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही सही, हम आपके साथ काम ही नहीं करते। अब ये देखिएगा, आपने बताया जिस तरह कि ऑलरेडी बांग्लादेश घुटनों पे आ चुका है, अभी मजीद आएगा। देखिए बांग्लादेश आज अगर जिस मुकाम पे खड़ा था, पाकिस्तान से उसका टका वैल्यू में ज़्यादा था, तो उसकी वजह थी इंडिया की सपोर्ट, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को हर हाल में सपोर्ट किया। 1971 में भी कहते हैं कि जब बांग्लादेश बना तो इंडिया ने ही सपोर्ट किया था शेख मुजीबुर रहमान को। मैं एक पेरी तो पहले पेशगोई आज से जो मैंने 2 महीने पहले की थी वो सच हो गई कि इंडिया के जो मैं कह रहा था कि इनकी इंडस्ट्री उठेगी, ये अडानी ग्रुप से जो इनकी आ रही। भारत सरकार अगर हिंदुओं की हेल्प करना चाहती है तो बांग्लादेश को वो एक्सपोर्ट करना बंद करे कमोडिटी। जब इनका दाल पानी रोटी बंद होगी तो इनको खुद ही अकल आएगी कि भाई अगर हम बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो इंडिया जो है उसकी सजा देगा। लेकिन हमारी सरकार क्यों इन्हें एक्सपोर्ट कर रही है कमोडिटी, जिससे इनका पेट भरता है और बदले में ये लात जो है हिंदुओं को मार रहे हैं जी। तो देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है ना वो कट्टर हिंदू है और इंसानियत छोड़ेंगे नहीं, इंसानियत को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। और किसी का हुक्का पानी बंद करना ये मुसलमान करते हैं। वोट जिहाद करो, लव जिहाद करो, थूक जिहाद करो, मुद जिहाद करो, उनका हुक्का पानी बंद कर दो। वो ऐसा करे तो उनको मार डालो, वो ऐसा करे तो उनकी बेटियों को माले गनीमत समझ करके नोच लो, उनको लूट लो, उसके घर को लूट लो, बहू बेटियों को लूट लो। ये मुसलमानों का काम है। सनातनी ये सब नहीं कर सकते। अगर मतलब अगर झगड़ा भी मेरे पड़ोसी से है और वो हिंदू है तो वो दीपावली में मिठाई देकर जाएगा,
भले मैं उसको ईद में शीर खोरमा ना पहुंचाऊं कि गुस्से में हूं मैं कि उसने मुझसे झगड़ा किया है, पर वो मुझे मिठाई दे करके ही जाएगा। तो सनातनी इतने का सॉफ्ट क्यों है नेचर हिंदू? ऐसा जैसे आपने आपने अभी बताया कि अगर वो अपने जो है ग्रंथों को पढ़ लें, अपनी जो है स्पिरिचुअल किताबों को पढ़ ले, तो हिंदुओं को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। वो खुद बाय सेल्फ इतने स्ट्रोंग है कि वो अपने आप को जो है अपने आप का डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन फिर ये स्वीटनेस सनातन धर्म के लोगों में कहाँ से आ जाती है? चलिए इसको भी मैं बताने के बाद फिर आपको बताऊंगी कि आखिर जी। क्या वजह है। देखिए, हमारे अल कुरान में काफिर को मारने की बात लिखी हुई है और जिहाद की बात भी लिखी हुई है। जिहाद के दो मतलब लिखे हुए हैं हमारे में, एक अपनी गलत फितरतों से जिहाद करो, और एक अगर कोई अल्लाह के कलाम को और प्यारे रसूल को ना माने तो उसका सर तन से जुदा भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मुसलमानों ने क्या किया, वो सर तन से जुदा को ज्यादा प्रायोरिटी दिया और अपनी गलतियों पर जिहाद करने को प्रायोरिटी नहीं दिया। नहीं तो दिया, उसी ठीक हो तरीके गया। से उसी तरीके से जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें अस्त्र की बात भी है और शस्त्र की बात भी है, मतलब ह्यूमैनिटी और शिक्षा की बात भी है, लेकिन वक्त पड़े तो अस्त्र उठाने की बात भी है। पर हिंदुओं ने अडेप्ट किया उन्होंने ह्यूमैनिटी ज्यादा अडेप्ट किया, शिक्षा ज्यादा अडेप्ट